नमुता ही जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह सुंदर अनुपम रचना इसी जिन मंदिर में बैठकर पंडित जी साहब ने इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ भी किया और पूर्ण भी किया। पूर्ण माने जितना लिखा, अपूर्ण होते हुए भी अपूर्व है। हम क्यों इसे अपूर्ण कहें? क्योंकि यह मोक्ष मार्ग प्रकट करने में पूर्ण समर्थ है। अंतिम प्रकरण तक हम आ गए हैं लगभग। बहुत बैलेंस पूर्वक चिंतन करते हैं पंडित जी और बहुत सरलता पूर्वक बातों को प्रस्तुत करते हैं। सभी बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि पंडित जी ने कितना गहनता से जनागम के विषयों का अध्ययन किया था और जैसी मंगलाचरण में भावना भाई थी वह घटित होती हुई सिद्ध होती हुई दिखाई देती है। मंगलाचरण में भावना भाई थी, जाते मिले समाज सब। यही तो भावना थी कि सारा समाज मिल जाए। और समाज कैसे मिलेगा? कि जब समाज के सारे विरोध मिट जाएं तभी तो समाज मिटेगा। और विरोध किस कारण से है? कि विरोध ना समझी के कारण से है। सम्यक दृष्टि जीव है, चारित्र होता है कि नहीं होता है। चौथा गुणस्थान है, शुद्धोपयोग होता है कि नहीं होता है। माने ऐसे विषयों के संदर्भ में इतना तर्क संगत और इतना व्यवस्थित चिंतन प्रस्तुत किया कि जिसे देख करके ऐसा लगता है कि सर्व समाधान हो जाएं। चारित्र होता है कि नहीं होता है? सब सम्यक दृष्टि के चारित्र होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? असंयत है, चौथे गुणस्थानवर्ती है, असंयमी है, नहीं होता साहब, नहीं होता। टोडरमल जी कह रहे हैं होता तो है क्या? तो फिर शास्त्र लिख रहे हैं कि नहीं होता है कि नहीं? कहा नहीं जाता क्या? माने चारित्र को दो प्रकार से देखिए, एक है परमार्थ चारित्र, एक है व्यवहार चारित्र। परमार्थ से अनंतानुबंधी आदि कषाय चौकड़ियों के अभाव होने का नाम चारित्र है। ये परमार्थ चारित्र है। परमार्थ चारित्र चारित्र गुण की पर्याय है। परमार्थ चारित्र अंतर की निर्मलताएं, उसका नाम चारित्र है। अंदर में कषाएं चले गई, विकृति चले गई, निर्मलता प्रकट हो गई, निर्मलता वृद्धिंगत होने लगी, यही तो चारित्र है। आत्मा की शुद्धि का नाम चारित्र है, आत्मशुद्धि का नाम। अब वो आत्मशुद्धि तो अंदर की बात हो गई परमार्थ से। अब बाहर में जब तक आचरण दिखे नहीं तब तक चारित्र कैसे कहें? तो दिखना भी तो चाहिए। तो बोले जो दिखता है उसका नाम है व्यवहार चारित्र। तो परमार्थ से जो चारित्र है ये अंदर में, और व्यवहार चारित्र जो दिखता है उसका नाम है। और परमार्थ पूर्वक जो व्यवहार होता है वो व्यवहार सच्चा व्यवहार होता है। बिना परमार्थ के व्यवहार की कोई कीमत नहीं है। जो जगत में व्यवहार होता है, शिष्टाचार का व्यवहार होता है, सम्मान आदि का व्यवहार होता है, आहार दान आदि का व्यवहार होता है, वंदन करने का व्यवहार होता है, ये सारा व्यवहार व्यवहार को देख करके होता है। बाहर में व्यवहार जैसा दिखे, क्योंकि अंदर का तो पता लगता नहीं है, तो बाहर में जो दिखाई देता है उसे ही जिनागम में चारित्र कह करके पुकारा है। तो जब तक पंचम गुणस्थान नहीं हो, जब तक अनंतानुबंधी के साथ में अप्रत्याख्यानावरण का अभाव हो करके, जब तक प्रतिमाधारी नहीं हुए, जब तक व्रति श्रावक नहीं होवे, अणुव्रति नहीं होवे,
तब तक दुनिया में कौन उन्हें चारित्रवंत कहे। जब तक महाव्रत नहीं होवे, सकल संयम नहीं होवे, बाहर में पीछी कमंडल सहित दशा, निर्दोष दशा न दिखाई देवे, तब तक कैसे कहें कि चारित्र है। इसका मतलब जो चारित्र देखा जाता है, जो चारित्र दिखाई देता है, जिस चारित्र को सारा जगत चारित्र कहता है, वो सब दिखना चाहिए। इसीलिए जिनागम में या तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव को चारित्र कहा है, या 3 कषाय चौकड़ी के अभाव को चारित्र कह करके पुकारा है। लेकिन ये जो 2 कषाय चौकड़ी और 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, इसका सम्यकपना अंदर में सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। बिना सम्यक दर्शन के चारित्र नहीं होता। सम्यक तो पूर्वक चारित्र ही सच्चा चारित्र होता है। बहुत सारी बातें इस संबंध में यहाँ पंडित जी साहब ने उठाई और उनका समाधान भी किया। एक बात 336 पेज पर जो आई थी, अनंतानुबंधी आदि चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं। वास्तव में वे चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान नहीं हैं। धवलादिक ग्रंथों के प्रमाण से ये बात विशेष रूप से जानी जाती है। सामान्य कथन इस बात को समझना चाहिए। देखिए आगे फिर ये कहा कि भाई अनंतानुबंधी चले गई तो बाकी सब में दम नहीं रहा, तीनों में। फिर अप्रत्याख्यान चले गई तो प्रत्याख्यान संज्वलन में कुछ दम नहीं रहा। फिर प्रत्याख्यान भी चले गई, अब संज्वलन में दम क्या है ना। और इनकी तीव्रता मंदता दिखाने के लिए जो उदाहरण गोमटसार आदि ग्रंथों में दिए हैं, वो पहाड़ का, शिलाखंड के टुकड़े होने का, हल चलाते हुए उस रेखा का, बालू रेत में खींची गई रेखा का और पानी में चलाई गई रेखा का, ये सब क्रोध को मुख्य रख करके उदाहरण दिए हैं। मान के लिए अलग 4 उदाहरण दिए हैं, मायाचार के लिए अलग 4 उदाहरण दिए हैं, लोभ के लिए अलग 4 उदाहरण दिए हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन के संदर्भ में बातें सारी कर्णानुयोग सापेक्ष है। बहुत सारे लोग तो कर्णानुयोग की इन चर्चाओं को देख करके डर भी जाते हैं, यार ये चर्चाएँ क्या चल क्या रही है, ये बातें, ये क्या बातें हैं। तो पंडित जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य आगे कहेंगे, संभवतः आज ही उसकी चर्चा आएगी, कल भी आ सकती है, जैसा भी होगा। माने भाई असली काम तो तेरा तत्व विचार करना है, तो उधर दिमाग लगा, बाकी कर्म की तरफ दिमाग लगाने का काम नहीं है। बुद्धिपूर्वक हमारा काम तत्व निर्णय में उपयोग लगाना है, तत्व विचार में उपयोग लगाना है। हम बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, अभ्यास करें, वेद विज्ञान की भावना भाएं, वेद विज्ञान के लिए प्रयत्न करें। इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या? और कुछ नहीं कर सकते हो। नहीं, मैं कर्म में कुछ करूं। भाई कर्म जड़ है, कर्म अचेतन है, मैं चेतन हूं। कर्मों में अपनी चलती नहीं है, कर्म हमें दिखते नहीं हैं। इन चर्म चक्षुओं से कर्म दिखाई नहीं देते। आप कैसे उन कर्मों को बदलेंगे, कैसे उन्हें परिवर्तित करेंगे, कैसे उसमें फेरबदल करने की चेष्टा करेंगे, उन कर्म का कैसे तो उपशम करेंगे, कैसे क्षयोपशम करेंगे, कैसे क्षय करेंगे। इसका मतलब कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम के लिए जो बातें जिनागम में कही गई है, वे सारी बातें तो केवल ज्ञान गम्य हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में जितना है उतना कह दिया, अपने परिणाम निर्मल रखो, इसके अलावा कुछ नहीं। उपयोग को एकाग्र करो, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो बातें जिनागम में पढ़ी सुनी समझी हैं, उन बातों को शांत चित्त होकर के एकांत में बैठो और वेद विज्ञान का अभ्यास करो। अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करने का प्रयत्न करो, ये हमारे हाथ में है। अपना पुरुषार्थ अपने में चलता है, पर में अपना पुरुषार्थ चलता नहीं है। पीछे 311 नंबर पेज पर एक वाक्य इस तरह का कह दिया था, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक पर लगाता है, तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। तो मैं क्या करूं? कर्म, मैं क्या करूं? कर्म का ही उदय है। मैं क्या करूं साहब? मिथ्यात्व का उदय है। मैं क्या करूं? अनंतानुबंधी का उदय है। मैं क्या करूं साहब? जब तक ये कर्म रास्ता नहीं छोड़ेगा, सम्यक दर्शन भी तो नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है कि मिथ्यात्व का उदय, इसीलिए नहीं हो रहा है कि अनंतानुबंधी का उदय। ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी यदि पीछा छोड़े तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसा ये जीव कहता है।
तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, भाई यदि तू अपना काम करेगा तो ये भी अपना काम इस तरह से करेंगे कि उदय आना बंद हो जाएंगे। तो इनकी तरफ देखता है, इससे इनको बल मिलता है। इनकी तरफ देखना बंद कर दें, अपने स्वभाव की तरफ देख। तो क्यों देखता है कर्म की तरफ? कि नहीं ये परेशान करते हैं, ये कर्म परेशान करते हैं। कर्म विचारे कौन? सच में कर्म विचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, मेरी भूल है, मैं अपनी भूल से स्वयं ही दुखी हूँ, स्वयं ही परेशान हूँ। 337 नंबर पेज पर परमार्थ से तो चारित्र कहा कषाय के घटने को, और व्यवहार से चारित्र कहा श्रावक धर्म या मुनि धर्म अंगीकार करने को। असली चारित्र किसका नाम? कषाय घटी के नहीं घटी? घटने का मतलब मिटने से है। यहाँ अनंतानुबंधी मिट गई, अप्रत्याख्यान मिट गई, प्रत्याख्यान मिट गई, ये परमार्थ से चारित्र है। कह रहे हैं यद्यपि परमार्थ से कषाय घटना वो चारित्र का अंश है, तथापि व्यवहार से जहाँ ऐसा कषायों का घटना हो जिससे श्रावक धर्म, इतनी कषायें घट जाए जिससे श्रावक कहलाए, इतनी कषायें घट जाए जिससे मुनि कहलाए, वहीं चारित्र नाम पाता है, तब चारित्र कहलाएगा। सो असंयत में ऐसी कषायें घटती नहीं है। चौथे गुणस्थान वाले के ऐसी कषायें घटती नहीं है, इसलिए यहाँ असंयम कहा है। कषायों का अधिक हीनपना होने पर, यहाँ जो कि ना अधिक हीनपना होने पर भी, अधिक हीनपना होने पर भी, अब इसके दो तरह से अर्थ किए जा सकते हैं। ज़्यादा हो कषाय और कम हो, कम ज़्यादापना। ऐसा जिस प्रकार प्रमत्तादि गुणस्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, इसका मतलब प्रमत्तादि गुणस्थानों में कषायें कम भी हैं और ज़्यादा भी है, हीना दिखता। और ये कह रहे हैं ज़्यादा कम हो गई, अधिक हीन हो गई। ज़्यादा हीनता प्राप्त होने पर भी कह रहे हैं सकल संयम नाम ही पाता है। लेकिन यहाँ ज़्यादा तो वही अर्थ उचित प्रतीत होता है जिसमें ज़्यादा भी है कषायें और कम भी है कषायें। छठे गुणस्थान में सबकी कषायें एक जैसी नहीं है। छठे गुणस्थान या सातवें गुणस्थान में सबकी कषायें एक जैसी नहीं है। कषायें तो है, संज्वलन है यद्यपि अभी, लेकिन संज्वलन होते हुए भी सबकी कषायों में बहुत भेद पड़ते हैं। इतने भेद पड़ते हैं कि आपको लगे कि ये भी छठे सातवें वाले और ये भी छठे सातवें वाले, कि हाँ ऐसा है। एक छठे सातवें वाले ऐसे हो सकते हैं जो ध्यान अवस्था से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, और एक छठे सातवें वाले ऐसे हो सकते हैं जो शास्त्र लिख रहे हैं। एक छठे सातवें वाले ऐसे हो सकते हैं जो आहार विहार आदि क्रियाएं कर रहे हैं। अब सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब एक तो आत्मा के ध्यान में बैठे, बिल्कुल ध्यान अवस्था में, एक ऐसे हैं जो उपसर्ग सहते हुए नजर आ रहे हैं, और एक ऐसे हैं जो पीछी कमंडल के प्रति थोड़ा सा अनुराग रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या 5 भेद किए ना भावलिंगी संतों के, पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। तो पुलाक है, बकुश है, ये जो भेद किए हैं, अब वो कैसी कैसी बातें हैं सोचो आप। और फिर उनमें 28 मूल गुणों का निरतिचार तो पालन सभी के हैं, लेकिन फिर भी उत्तर गुणों में किसी के कदाचित कोई दोष लग जाए, ऐसी बहुत तरह की बातें हैं। इसका मतलब तारतम्य रूप बहुत तरह के भेद उन मुनिराजों में भी, माने छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों में भी बहुत तरह के भेद दिखाई देते हैं। ये कह रहे हैं तो भी एक नाम है उनका, सकल संयम। सकल संयम बस, सकल संयम के अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं है। संयम की अपेक्षा से देखेंगे तो सकल संयम ही है। उसी प्रकार मिथ्यात्वादी असंयत पर्यंत, माने मिथ्यात्व से लेकर क्या असंयत पर्यंत, असंयत माने चौथा गुणस्थान में असंयत नाम पाता है। सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना। अरे चौथे गुणस्थान वर्ती पहले से चौथे के बीच में क्या सब जगह पर एक जैसा असंयम है क्या? एक वो व्यक्ति जो खूब खाता पीता है क्या,
एक वो व्यक्ति जो रात को खाता है, असंयमी है ना, संयम नहीं है उसको, और एक वो जो रात को रात्रि भोजन जो नहीं करता, एक वो जो रात्रि में पानी भी नहीं पीता। क्या सब एक जैसे ही हैं क्या? असंयमी तो दोनों हैं। पहले से चौथे गुणस्थान तक कितने असंयम के भेद पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं नाम तो असंयमी है, समानता नहीं होने पर भी। भेद तो बहुत हैं, फिर भी एक जैसा नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं, देखिए चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती है। अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती है, तो इसका उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करता है, ये बतलाओ। पेज नंबर 336 के प्रश्न का जवाब चल रहा है ये, आप देखना 336 नंबर पेज, बगल में आपके 336 नंबर पेज हैं, उसमें बीच में प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, सो चारित्र का घात करे, इससे सम्यक्त्व का घात किस प्रकार संभव है? प्रश्न है ना कि इसका मतलब सम्यक्त्व का घात नहीं करती है, चारित्र का घात करती है, चारित्र मोहनी की प्रकृति है अनंतानुबंधी। और यहाँ ये कह रहे हैं सम्यक्त्व का घात यदि वो नहीं करती तो फिर सम्यक्त्व से भ्रष्ट कैसे हुआ, इसने गिरा कैसे दिया? कोई चौथे गुणस्थानवर्ती था और चौथे गुणस्थान से गिरा अनंतानुबंधी का उदय आने पर, तो दूसरा हो गया, सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो गया। देखिए ये बातें आपको पहले भी कही थी थोड़ी बहुत, वापस कहता हूँ, बहुत संक्षेप में सुनिए बात। चौथे गुणस्थान वाले के यदि मिथ्यात्व का उदय आ जावे तो वो उसके गुणस्थान पहला होता है, चौथे से गिर करके पहले में आ जाता है। इसी तरह से यदि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का उदय आ जावे तो दूसरा गुणस्थान होता है। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जावे क्या तो तीसरा गुणस्थान होता है, और सम्यक्त्व मोहनी का उदय आवे तो गुणस्थान चौथा ही रहता है, लेकिन चलमलगाड़ दोष लगते हैं। याद हुई क्या? कुछ बात समझ में आ रही है क्या? मनोज जी भाई साहब क्या कह रहे हैं बोलो? ये जो बात कह रहे हैं, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, क्या असंयतपना जो है, ये प्रश्न है सामने आइए जैन साहब का, ये प्रश्न पूछ रहे चौथे गुणस्थान में असंयतपना जो है ये बाह्य प्रवृत्ति से है, अंतरंग कषाय शक्ति की हीन अधिकता से है, या दोनों है? दोनों ही बातें। माने चूंकि इतनी कषाएं नहीं घटी है कि उसे संयत नाम दिया जाए, परमार्थ से उसे संयत भी कह सकते हैं। कषाय ये एक बात दी है यहाँ, चारित्र का अंश तो है लेकिन संयम कहने जैसा चारित्र का अंश नहीं है। वृद्धि तो हुई है लेकिन दिखाई देने जैसी नहीं हुई है। इसलिए दोनों बातों की अपेक्षा से ही यहाँ हमारे को बात समझनी चाहिए। हाँ देखो देखो, मैं जो बात कह रहा था ना आपसे, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, क्या राकेश जी है सब नोएडा वाले है ना, क्या कह रहे हैं? चौथे से गिरा, और चौथे से गिर करके पहले में कब आएगा? पहले तो सम्यक दर्शन हुआ था तो कौन कौन सी प्रकृतियां दब गई थी ये बताओ। तो सम्यक दर्शन हुआ था तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहनी और अनंतानुबंधी चार, ये सब दब गई थी। सात से संबंध है ना दीपेश जी, ध्यान होगा आपको। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहनी तीन ये, और चार ये, सात प्रकृतियां हैं। इनमें इन चारों का तो सेम फंक्शन है। बोले ये चार यदि उदय में आ जाएगी, चार में से कोई भी, अनंतानुबंधी क्रोध उदय में आ गया, अनंतानुबंधी मान उदय में आ गया, माया आ गई, लोभ आ गया, तो कोई भी उदय में आ गया तो गुणस्थान कौन सा होगा भैया? दूसरा सासाधन में आएगा। चार में से किसी का भी उदय आ जाएगा तो दूसरा,
अब बची ये तो 4 का तो चैप्टर क्लोज हो गया, दूसरे गुणस्थान में आ जाएगा। इन 3 की क्या पोजीशन है जैन साहब? इन 3 में से यदि पहले उदय में आवे मिथ्यात्व तो पहला गुणस्थान, 4 उदय में आई थी तो दूसरा गुणस्थान। अब तीसरा गुणस्थान कब होगा कि ये कर्म प्रकृति उदय में आएगी तो क्या नाम है इसका? सम्यक मिथ्यात्व। तो सम्यक मिथ्यात्व उदय में आई तो कौन सा गुणस्थान हुआ? सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। अरे सीधी सी बात है, मिथ्यात्व उदय में आई तो मिथ्यात्व गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व उदय में आई तो सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, सीधी सी बात है ना। अब तीसरी सम्यक तो मोहनी उदय में आई तो क्या होगा? देशघाती कर्म प्रकृति है, घाती नहीं करती हैं, चलम लगाड़ दोष उत्पन्न होते हैं, क्षयोपशमिक सम्यक में बदल जाता है। वज्रसेन जी साहब क्या कह रहे हैं यहाँ? तो ये कह रहे हैं अनंतानुबंधी जो उदय में आती है और आप कहते हो चारित्र का घात करती है, तो सम्यक दर्शन से क्यों गिर गया ये बताओ। अनंतानुबंधी के उदय में आने पर ये जीव चौथे से गिर क्यों गया? चौथे से क्योंकि आपकी अनंतानुबंधी तो चारित्र का घात करती है ना। वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जिनागम में अनंतानुबंधी को के 2 कार्य कहे हैं। द्विस्वभावी कहा है अनंतानुबंधी प्रकृति को, ये सम्यक्त्व का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। ये जिनागम का वाक्य है। अनंतानुबंधी को जिनागम में द्विस्वभाव घातक कहा है, सम्यक्त्व का भी घातक और चारित्र का भी घातक। तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं। फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती तो उसके उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर, उसका उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करता है? क्या इसका मतलब आपकी बात बराबर नहीं है? तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया सम्यक्त्व का विरोधी तो मिथ्यात्व है। तो फिर सासादन से भ्रष्ट हुआ है, सासादन में आ गया है ना अनंतानुबंधी के उदय में। सुनो समाधान, बात बिल्कुल सही है, फिर भी कुछ कहना चाहते हैं। जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय नाश का कारण तीव्र रोग प्रकट हुआ। क्या मनुष्य पर्याय नाश का कारण क्या है? कि तीव्र रोग प्रकट हुआ, उसको मनुष्य पर्याय का छोड़ने वाला कहते हैं। अनंतानुबंधी को सम्यक्त्व को छोड़ने वाला कहते हैं क्या? लेकिन सच्ची बात तो नहीं है। तीव्र रोग हुआ, इससे मनुष्य पर्याय चले गई, इससे मनुष्य पर्याय चले गई। अरे जब तक रोग था तब तक तो मनुष्य पर्याय गई ही नहीं थी। क्या 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 कहा? जब तक बीमारी थी तब तक मनुष्य पर्याय गई कहाँ है? तो मनुष्य पर्याय को छुड़ाने वाली तो देव पर्याय है कि दूसरी पर्याय है कि जब वो पर्याय आई तो मनुष्य पर्याय चले गई। कुछ बात समझ में आई क्या पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ क्या विशेष बात कहना चाह रहे हैं? हमने कहा भाई साहब कैंसर से मर गए, कैंसर से मर गए, कि कैंसर से मर गए। जब तक कैंसर था तब तक तो मरे नहीं थे। क्या शरीर में जब तक कैंसर बना हुआ था ना तब तक तो मरे नहीं थे, और जब मरे उसके बाद में कैंसर रहा नहीं, क्योंकि मर करके चले गए देवगति में। जब मर के देवगति में अगले ही समय देव पर्याय हो गई, तो देव पर्याय में कैंसर थोड़ी ना है क्या? तो मनुष्य पर्याय का घातक कौन है क्या? तो असली बात तो ये होनी चाहिए कि देव पर्याय घातक है, क्योंकि देव पर्याय प्रकट होते ही मनुष्य पर्याय नष्ट दिखाई देगी। तिर्यंच अवस्था प्रकट होते ही मनुष्य पर्याय नष्ट दिखाई देगी। नरक की पर्याय उत्पन्न होते ही, नरक आयु कर्म का उदय आते ही मनुष्य आयु नष्ट दिखाई देगी। तो असली नष्ट करने वाली तो मनुष्य तिर्यंच आयु है, मनुष्य पने का घात करने वाली तो देव आयु है, मनुष्य पने का नष्ट करने वाली तो तिर्यंच नरक देव आयु है। ये कह रहा है रोग से नष्ट हो गई, तो रोग तो था वहाँ, उसे नष्ट कैसे कह रहे हो? अब ये कह रहे हैं
अनंतानुबंधी ने सम्यक्त्व का घात किया, अनंतानुबंधी ने सम्यक्त्व का घात किया क्या? तो कहा अनंतानुबंधी ने सम्यक्त्व का घात कहाँ किया? अनंतानुबंधी के काल में तो, अनंतानुबंधी का जब भी काल होता है तो उस काल में तो सासादन दशा दिखाई देती है, इसका मतलब वो सम्यक्त्व का ही काल रहता है। अभी तो उपशम सम्यक्त्व का ही काल है ना, नहीं ख्याल में आई बात? देखिए ऐसा है, और थोड़ी सी बात विशेष समझने का प्रयत्न करना। चतुर्थ गुणस्थान में कोई व्यक्ति उपशम सम्यक्त्वी है। 3 प्रकार के सम्यक्त्व हो सकते हैं क्या? सम्यक्त्व 3 प्रकार के, एक औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व। अब जो उपशम सम्यक्त्वी जीव है, ये उपशम सम्यक्त्वी जीव अंतर्मूर्त के लिए उपशम सम्यक्त्व का काल होता है। उपशम सम्यक्त्व का काल कितना है? अंतर्मूर्त का काल है। उसके बाद में या तो क्षयोपशम सम्यक्त्व में चला जाता है या नीचे गिर जाता है। तो कह रहे हैं उपशम सम्यक्त्व के अंतर्मुहूर्त काल में से जब लास्ट में सिर्फ 6 आवली का समय बचे, क्या कहा संजय जी वैसा विदिशा से? क्या कह रहे हैं? उपशम सम्यक्त्व का जो काल है, उस उपशम सम्यक्त्व के काल में अंतर्मुहूर्त का काल, बोले अब लास्ट की 6 आवली का समय बचा, तभी संभव है कि अनंतानुबंधी में से किसी का उदय आवे। मतलब पूरे अंतर्मूर्त काल में अनंतानुबंधी का उदय नहीं आ सकता। अंतर्मूर्त तक उपशम सम्यक्त्व चल रहा था ना, उपशम सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट, 15 मिनट हो गए उपशम सम्यक्त्व को चलते हुए, तो बीच में उसका उदय नहीं आएगा अनंतानुबंधी का। अनंतानुबंधी का उदय तभी संभव है जब उपशम सम्यक्त्व खत्म होने की स्थिति में आ जाए, उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने की पोजीशन में हो, तभी होगा ऐसा। और मैक्सिमम कितना टाइम बचा हो खत्म होने में? बोले 6 आवली बची हुई हो, तभी उदय में आने की संभावना है अनंतानुबंधी की। और 6 आवली समय बचा है, 5 आवली बचा है, 4 आवली बचा है, 3 आवली का समय बचा है, 2 आवली का समय बचा है, और अनंतानुबंधी का उदय आ गया, तो गुणस्थान दूसरा आ जाएगा। अब उस दूसरे गुणस्थान में कितने समय रहेगा कि जो बचा हुआ समय है ना, वो दूसरे गुणस्थान में बिताएगा। तो दूसरे गुणस्थान का काल माने औपशमिक सम्यक्त्व का ही काल चल रहा है क्या? दूसरे गुणस्थान का काल कितना है क्या? दूसरे गुणस्थान का काल कितना है साहब? शास्त्र में दूसरे गुणस्थान का काल कितना कहा? बोले मिनिमम 6 आवली, मैक्सिमम 6 आवली और मिनिमम 1 समय। क्या क्या कहा? वापस ध्यान देना। आवली क्या होती है? आवली, आवली क्या होती है? समय का सबसे छोटा अंश समय कहलाता है। टाइम का सबसे छोटा काल वो 1 समय कहलाता है। क्या? बहुत समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, सबके समझ में आ रहा है। थोड़े से उपयोग की एकाग्रता तो चाहिए। हम दूसरे गुणस्थान के संबंध में बात कर रहे हैं साहब, क्योंकि यहाँ सासादन में गुणस्थान में आने की बात कर रहे हैं ना, ये भ्रष्ट होकर के सासादन में आ गया अनंतानुबंधी का उदय आने पर। ये बात ऐसी कर रहे हैं, प्रश्न इस तरह का उठा रहे हैं, हमें इतनी सी बात का जवाब दीजिए आप कि दूसरे गुणस्थान में कम से कम कितने समय रहता है? बोले 1 समय। क्या? तो बोले ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे गुणस्थान में कोई जीव कितने समय रहता है? कि 6 आवली। कि दूसरे गुणस्थान में कितने टाइम रहेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्णय कौन करेगा? क्या विवेक सिंह जी, इसका निर्णय कौन करेगा कि ये जीव दूसरे गुणस्थान में कितने टाइम बच रहेगा? इसका निर्णय कैसे होगा? बोले इसका निर्णय ऐसे होगा कि चौथे के उपशम सम्यक्त्व में जितना टाइम बच गया था पूरा होने में, बस उतना रहेगा। चौथे का पूरा होने में, उपशम सम्यक्त्व पूरा होने में, पूरा हो रहा है भाई साहब, उपशम का काल पूरा हो रहा है, उपशम का काल पूरा हो रहा है, अब दूसरे में आ गया, तो बोले जितना बच गया था इतने समय रह लेगा दूसरे में।
2 आंवली बच गया था तो 2 आंवली रह लेगा, 4 आंवली बच गया था तो 4 आंवली रह लेगा, 1 आंवली बच गया था तो 1 आंवली रह लेगा। 5 समय यदि बच गए थे, सिर्फ 5 समय बचे हैं उपशम सम्यक्त्व पूरा होने में, अंतर्मुहूर्त काल पूरा होने में सिर्फ 5 समय बचे हैं, तो सिर्फ 5 समय के लिए ही रहेगा ये दूसरे गुणस्थान में। क्या इसका मतलब दूसरे गुणस्थान का काल उपशम सम्यक्त्व का बचा हुआ काल होता है, नया नहीं है। ऐसा भी कह सकता हूं कि दूसरे गुणस्थान के काल को जोड़कर चौथे गुणस्थान में उपशम सम्यक्त्व का काल बनता है। क्या और यदि दूसरे में नहीं आया तो फिर वो अपना काल पूरा करके क्षय उपशम में बदल जाएगा। आवली कितनी बड़ी होती है, अभी आवली समझ लो, एक मिनट लगेगा बात को क्लियर करने में। आवली क्या चीज़ है और आवली में कितना टाइम लगता है, कितनी बड़ी होती है आवली। समाज में आवली को समझाने के लिए आवर्त शब्द का भी प्रयोग करते हैं और ऐसा भी कह देते हैं ये एक आवली है, ये उंगली है ना, उंगली ये घुमाया, इसका नाम एक आवली। ऐसा कहा जाता है बोलचाल में, समझने समझाने की दृष्टि से ऐसा बोल दिया जाता है, ये चक्कर घुमा रहे हैं, ये इस तरह से घुमा रहे हैं। तो बोले एक बार घूमने में जितना समय लगा था वो एक आवली, लेकिन जिनागम में ये कहा है संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी समयों की एक आवली होती है। सिंगई जी साहब क्या कह रहे हैं, संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी समय, क्या कहा, एक आंवली में नहीं, अरे आंवली में तो असंख्यात समय होते हैं। सुनो सुनो सुनो, अभी ये तो संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां तो सेकंड में होती है। क्या सुनो 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 बात, मैंने क्या बोला, मैंने उसको काट देना दिमाग से। कमल जी बोरा साहब क्या कह रहे हैं, 1 सेकंड में कितनी बार घुमाए, तो 2-4 बार घुमाए। 1 सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां होती है 1 सेकंड में। इसका मतलब आवली कितनी छोटी हो गई। क्या कहा, वापस कहता हूं, आइए जैन साहब, आवली कितनी छोटी है कि 1 सेकंड के कितने हिस्से करें। 1 सेकंड के, आपके कंप्यूटर सारे फेल हैं क्या। आजकल ये जो है ना गूगल वगैरह पर किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो सेकंडों में लाखों करोड़ों बार सर्च हो जाता है, उसमें वो लिखा हुआ आता है बराबर कितने सर्च। आप करके देखो, कोई शब्द डालो आप गूगल पर, और गूगल पर आपने सर्च डाला किसी चीज़ के बारे में, तो तुरंत 2-3 सेकंड बाद में जब वो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में वो दिखाएगा 4,75,980 सर्च। मतलब इतने लोगों ने सर्च नहीं, इतने डेटा को सर्च करके आपकी ये चीज़ निकाली है। क्या अब कभी गूगल पर सर्च करें ना आप कभी, तो जरा देखना तो आपको बात समझ में आएगी। ज्ञाता सिंह जी क्या है स्थिति। अभी हमेशा जब भी आप करते होंगे गूगल पर तो सर्च करते ही रहते होंगे, गूगल का ही ज़माना है। किसी भी चीज़ को गूगल पर आपने डाला तो बतलाता है इतना सर्च कर लिया हमने इतने सेकंड में, लाखों करोड़ों सर्च कर लिए हमने इतने से 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, 15 सेकंड में, 15 सेकंड में 25 करोड़ इतने 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 सर्च करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आपने जो चीज़ डिमांड की थी सर्च करने के लिए वो चीज़ इतनी इतनी जगह पर इतनी मिल रही है, इतने सर्च करने पर इतना निकला है। हर सर्च पे बतलाएगा, हर सर्च पे बोलता है ऐसा। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अब मेरे कहने पर ध्यान देना। धर्मचंद जी साहब क्या आया, क्या कुछ कितना आया बताओ हैं? कितने सेकंड में कितना बतला रहा है? लाखों करोड़ों सर्च बतला रहा है सेकंडों में, इतना तो कंप्यूटर बतला रहा है। अब सुनो कितना बतलाया, करोड़, 10 करोड़। अब हम ये कह रहे हैं कोड़ा कोड़ी सेकंड में कितने। जिनागम का गणित देखो, अब अभी गणित क्या है, अभी तो आंवली बतला रहे हैं। अभी इतना सा समझना, कोड़ा कोड़ी मतलब 7 0 और 7 0, इसका नाम है कोड़ा कोड़ी। 1 के आगे 14 0 लगे, इसका नाम है कोड़ा कोड़ी। और संख्यात 1000
संख्यात माने एक नहीं, दो द्विवचन है, तीन संख्यात बहुवचन है ना, तो मिनिमम 3000 संख्यात, हजार कोड़ा कोड़ी माने 3000 कोड़ा कोड़ी माने 3 के आगे 17 जीरो लगाओ। क्या कहा? कई लोग ये सोच रहे होंगे यार ये क्या लेकर के बैठ गए पंडित जी आज आप या आप क्या बता रहे हो। सुनो एक बार समझ लो और क्या है जिंदगी में। ये 3 के आगे सुनो, अभी तो आवली बता रहा हूं, 3 के आगे 17 जीरो लगाओ तो जो फिगर दिखाई दे रहा है इतने 1 सेकंड के हिस्से करो। 1 सेकंड के कितने हिस्से करना है? 3000 कोड़ा कोड़ी हिस्से जब 1 सेकंड के किए जाते हैं तो एक हिस्से का नाम है आवली। अब आवली कितनी सूक्ष्म होगी? संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी बोलो, मिनिमम से मिनिमम 3000 कोड़ा कोड़ी लगाया है। 3 के आगे 17 जीरो कितनी संख्या है? गिनती में नहीं आए आपके, कहां पहुंचेंगे आप? इतने सेकंड के हिस्से करो एक आवली। अब कह रहे हैं ये जो आवली आई है ना भैया, क्या सुनील जी भाई साहब मुरार से, क्या ये जो आवली आई है इस आवली में असंख्यात 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 समय है। चौथे नंबर का असंख्यात कहा है एक आवली में, जगन्य युक्त असंख्यात समय कहे हैं। एक आवली में असंख्यात समय है, चौथे नंबर का असंख्यात है। हमारी कल्पना में ही नहीं आ सकती ये बात। एक आवली में चौथे नंबर का असंख्यात, अभी असंख्यात के 9 भेद हैं, जगन्य युक्त असंख्यात समय है। अब समय की बात करें, समय कितना सूक्ष्म हो गया, अभी आवली नहीं पकड़ सकते। सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग मिलकर के आवली पकड़ में नहीं आ सकती, और आवली में भी असंख्यात समय होते हैं, और असंख्यात समयों में भी सिर्फ एक समय मात्र का भी यदि काल बच गया हो उपशम सम्यक्त्व में तो दूसरा गुणस्थान आ सकता है। तो दूसरा गुणस्थान एक समय से लेकर के 6 आवली तक की बात हो गई, ये दूसरे गुणस्थान का काल है, और ये काल उपशम सम्यक्त्व से बचा हुआ काल है, उपशम सम्यक्त्व से गिरते हुए का काल है, और इस काल में अनंतानुबंधी का तो उदय रहता है, लेकिन इस काल में मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है, ऐसा पूछ सकते हैं हम आपसे कि हमें एक बात का जवाब दीजिए, ऐसी कोई अवस्था बतलाइए कि जिस अवस्था में क्या, जिस अवस्था में मिथ्यात्व का उदय तो नहीं हो और अनंतानुबंधी का उदय हो, वो अवस्था कौन सी अवस्था है? क्या पूछा? वो अवस्था बतलाइए जिस जगह पर मिथ्यात्व का उदय तो नहीं हो और अनंतानुबंधी का उदय हो, वो अवस्था बता सकते हैं आप? हाँ बता सकते हैं ना। ये कौन सी अवस्था है? बोले उस अवस्था को कहते हैं दूसरा गुणस्थान, सासादन गुणस्थान। ये दूसरे गुणस्थान की अवस्था होती है। थोड़ा सा ज़्यादा ही चर्चा अपनी करणानुयोग सापेक्ष हो गई है क्या? अध्यात्म के रसिक रसिया लोगों को करणानुयोग की चर्चाओं में थोड़ी सी नीरसता सी दिखती है, लेकिन क्या करें भैया, महिमा इससे केवल ज्ञान की आती है। रविंद्र भैया इसमें महिमा किसकी आ रही है? असली महिमा आ रही है केवल ज्ञान की। यार ये क्या है? सारे वैज्ञानिक, सारे साइंटिस्ट लोग, सारे कंप्यूटर, सारे दुनिया भर की सारी ये जितनी बातें हैं, ये सारी बातें देख करके ऐसा लग रहा है ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है जिसकी हमें महिमा आ रही थी। मैं कोई केवल ज्ञान की महिमा की बात तो क्या कहें, अपन छद्मस्त पकड़ रहे हैं, अपन जिनवाणी के आधार पर पकड़ रहे हैं। जिन मुनिराजों ने लिखी है ये सारे के सारे मुनिराज तो छद्मस्त थे ना, मति श्रुत ज्ञान के धारी, ज्यादा करो तो अवधि मने पर ये ज्ञान के धारी। क्या केवल ज्ञान सूक्ष्म होगा? और उसमें भी एक एक समय पकड़ में आता है केवल ज्ञानी के। हमारे को तो असंख्यात समय बीत जाने तक तो कोई बात पकड़ में ही नहीं आए, असंख्यात समयों बाद में छद्मस्त को कोई बात पकड़ में आती है। केवल ज्ञानी को प्रति समय कोई बात पकड़ में आ रही है, वो कितने सूक्ष्मता से परिवर्तन हो रहा है, कल्पना के बाहर है।
देखो आप यहाँ क्या कह रहे हैं बात। चलिए अपने प्रकरण पर आ जाते हैं। यहाँ पर विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहाँ से जैन दर्शन की शुरुआत होती है, ऐसा ही है। यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती है, तो इसका उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करता है? भ्रष्ट हो गया ना। तो कह रहे हैं जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय नाश का कारण कैंसर हो गया, किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय नाश का कारण तीव्र रोग प्रकट हुआ, हार्ट अटैक से मर गए, हार्ट अटैक से मर गए, तो हार्ट अटैक मनुष्य आयु में आया था कि हार्ट अटैक देवायु में आया था? जिसने मारा है वो मारने वाला मरने वाले के बाद तो रहना चाहिए क्या? तब तो ये कहें इसने मारा। मारने वाला कोई व्यक्ति मार रहा है तो मरने वाले के बाद तक रहना चाहिए ना। अब मरने वाले के बाद तक यदि वो रोग रहे तब तो हम कहें रोग ने मार दिया क्या? तब तो ये कहा जाए। ये टोडरमल जी कह रहे हैं, लेकिन कहा तो यही जाता है कि तीव्र रोग प्रकट हुआ, उसको मनुष्य पर्याय का छोड़ने वाला कहते हैं। बोला भी यही जाता है, समाज में भी यही कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में, व्यवहार में, कथन में यही बातें बोली जाती है और हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तथा मनुष्यपना दूर होने पर देवादि पर्याय हो, मनुष्यपना दूर हो गया, अब देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई क्या कह रहे? देव पर्याय में तो कैंसर में जन्म नहीं लिया, देव पर्याय में तो हार्ट की प्रॉब्लम से जन्म नहीं लिया। अब क्या करें? यहां और यहां पर मनुष्य की आयु है जब तक रोग है। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, क्या बात कह रहे हैं? हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, जो कैंसर की प्रॉब्लम, यहाँ तो मनुष्य आयु का ही उदय है उस बीमारी के काल में भी। तो ये बातें यदि आपको ये उदाहरण समझ में आ गया हो तो इसी को सिद्धांत पर घटित कर रहे हैं। 3 लाइन में उदाहरण दे दिया। मनुष्य पर्याय के नाश का कारण रोगादिक को कहा जाता है, लेकिन रोग मनुष्य पर्याय के नाश का कारण नहीं है। देव पर्याय प्रकट हो या अन्य पर्याय प्रकट हो, वो असली में मनुष्य पर्याय नाश का कारण है। इसी तरह से सिद्धांत में क्या बतलाएंगे, उसी प्रकार सम्यक्त्वी के सम्यक्त्व के नाश का कारण सम्यक दृष्टि जीव, क्या सम्यक्त्व के नाश का कारण अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ। जैसे रोग प्रकट हुआ ना मनुष्य पर्याय के नाश का कारण, ऐसे कह रहे हैं सम्यक्त्व के नाश का कारण अनंतानुबंधी प्रकट हुआ, उसे सम्यक्त्व का विरोधी सासादन कह देते हैं। तथा सम्यक्त्व का अभाव होने पर तो मिथ्यात्व होता है। असली बात तो ये है, सम्यक दर्शन का अभाव तो तब कहा जाए जब मिथ्यात्व हो जाए। सम्यक्त्व का विरोधी तो मिथ्यात्व है, तो फिर सासादन बोले कह दिया जाता है, सासादन को भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कह देंगे? क्योंकि अब देखो क्यों कह देंगे, इसको सुनो जरा आधा मिनट बीच में। क्या इसलिए कह देंगे कि ये जो रोग प्रकट हुआ है ना और ये जो बीमारी कह दी है, यह बीमारी से ऐसा प्रकट दिखाई दे रहा है कि अब इसकी मनुष्य पर्याय के अंत का काल आ गया है। क्या? तो अनंतानुबंधी का उदय आने पर जो सासादन आ गया है ना, वो इस बात को दिखा रहा है कि अब इसका सम्यक्त्व समापन हो रहा है, हो गया, गया ये तो मर गया, लास्ट स्टेज आ गई और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब तो बस 2 दिन। तो फिर क्या कहेंगे? अरे यार ये इस बीमारी से मर गए, क्या करें, कोरोना से मर गए भाई साहब, ऐसा हो गया इनके, तो ऐसी परेशानी हो गई। तो यही कहा जाएगा और झूठ भी नहीं है। तो इसलिए अनंतानुबंधी को सम्यक्त्व का घातक कह भी देते हैं, लेकिन परमार्थ से तो मिथ्यात्व ही सम्यक्त्व का घातक है। थोड़ी सी कर्णानुयोग की बातें थी। देखो जरा, सम्यक्त्व का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है, वह तो सासादन में नहीं हुआ। क्या सम्यक्त्व का अभाव होने पर तो मिथ्यात्व होता है, तो मिथ्यात्व तो हुआ नहीं सासादन में। यहाँ तो उपशम सम्यक्त्व का ही काल है, ऐसा जानना। कितना स्पष्ट कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। इस जगह पर जहाँ अभी आप बैठे हुए हैं, दूसरे गुणस्थान में आ गए हैं,
उस जगह तो अभी उपशम सम्यक्त्व का ही बचा हुआ काल है। मैंने अभी बीच में कहा था ना, मैंने 6 आवली तक, तो ये दूसरे गुणस्थान में कितनी देर तक रहा? बोले जितना बच गया था। अब जितना बच गया उतना, क्या जैसे समझ लीजिए, अब इसके लिए बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, बहुत तरह की बातें अपन कर सकते हैं कि अब जितना बच गया, अब लास्ट में जो आया वो जितना बचा है भाई पूरा का पूरा दे दिया हमने, कि पूरा दे दो। अब पूरा कितना, कि जितना बचा है उतना ही तो देंगे। अब दूसरे गुणस्थान को कितना समय देना है? बोले जितना बचा है उतना ही तो देंगे। दूसरे गुणस्थान में आ गया, बोले जितना बचा, अब तो मैं दूसरे में ही रहूँगा कि भाई बचा ही इतना ही है। 2 समय, 5 समय, 15 समय, 25 समय, 1 आवली, 1.5 आवली, 1.25 आवली, जो जितना बचा है कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा बोले 6 आवली। किसी व्यक्ति के उपशम सम्यक्त्व में अभी 10 आवली काल बचा है, इसका मतलब इस समय में उसके अनंतानुबंधी का उदय नहीं आ सकता। यदि अभी उसके उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने में 10 आवली, 15 आवली का समय बचा है, तो अभी इस समय उसके अनंतानुबंधी का उदय नहीं आ सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने योग्य। चलिए इस प्रकार पूरी करते हैं चर्चा। कल एक और नई इतनी मज़ेदार चर्चा है, कल तो बहुत मज़ा आएगा। इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टय की, अनंतानुबंधी चतुष्टय माने अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त्व होने पर अवस्था होती नहीं। सम्यक्त्व होने पर अनंतानुबंधी की अवस्था नहीं होती, इसलिए 7 प्रकृतियों के उपशमादि से भी सम्यक्त्व की प्राप्ति कही जाती है। माने वही अनंतानुबंधी 4 और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहनी, इनके उपशमादि से भी उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति का कथन जनागम में किया जाता है। सच में जब सम्यक्त्व प्राप्ति की बात होती है तो सम्यक्त्व की प्राप्ति तो अपने आत्म स्वभाव के श्रद्धान पूर्वक होती है। क्या बाहर में अनंतानुबंधी गई कि मिथ्यात्व गया, कि कौन दबा, कौन नष्ट हुआ, किसका क्षयोपशम हुआ, क्या हुआ, दिमाग मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ, उपयोग मत लगाओ उन चीज़ों में। सिर्फ इधर उपयोग लगाओ कि मैं अपने ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा को कैसे जानूं। सिर्फ इधर उपयोग लगाओ कि मुझे आत्मश्रद्धान कैसे हो। सिर्फ इधर उपयोग लगाओ कि भेद विज्ञान की धारा निरंतर चलती रहे और इस भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप का निर्णय करते हुए अपने आत्म स्वभाव को कैसे पकड़ा जा सकता है, इतना प्रयत्न मात्र करो। और इतना यदि आपने प्रयत्न किया, फिर कर्मों का कर्मों के ऊपर छोड़ दो, अपने आप भाग जाएंगे। आप तो प्रकाश के लिए दीपक जलाओ, अंधकार तो अपने आप भाग जाएगा। अंदर में सम्यक ज्ञान ज्योति जब जागृत होती है, प्रकट होती है, तब मिथ्यात्व अंधकार स्वयमेव नाश को प्राप्त हो जाता है। ऐसा स्वरूप जानकर हमें इधर उपयोग लगाना चाहिए। अब सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद संबंधी कुछ एक मार्मिक प्रकरण यहाँ दिया है, बहुत ही मार्मिक प्रकरण है, समझने योग्य भी है। हम इस प्रकरण को कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं।